जय हिंद साथियों। मैं राजेश सुथार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए, आपकी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी वास्तविक संख्याएं। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर आपको ये लाइन याद रखनी है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो कि आगे आपके काम आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसने कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है, तो हम वो यही करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको याद हो चुकी होगी। क्या कहती है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, जहां पर आपके पास जो r की वैल्यू है वो कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन 0 के बराबर हो सकती है, और b से r की वैल्यू सदैव बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में ही आपको b की वैल्यू दी हुई है। किस हिसाब से? यहाँ पर देखो 3m और यहाँ पे 3m+1। इसका मतलब ये आपके पास m है और ये आपके पास b की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ b इक्वल टू कितना दिया? 3। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b इक्वल टू 3 दिया, तो r की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0, 1 और 2। लेकिन 3 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 3 के इक्वल टू चिन्ह नहीं दिया हो, इसलिए। तो यहाँ पर आपको पास b की वैल्यू मिल गई 3 और r की वैल्यू मिल गई 0, 1 और 2। अब इस क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यदि r इक्वल टू 0 हो तो r इक्वल टू 0 हो तो अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। किस हिसाब से? a इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 3 और q प्लस में r की वैल्यू कितनी है? 0। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। तो दोनों ओर वर्ग किया तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और q का स्क्वायर। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 9k1। अब आपको लास्ट में बताऊंगा k1 क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर है। k1 आपके पास इंटीजर है। यहाँ पर मैंने q स्क्वायर की जगह क्या लिखा है? k1 का यूज किया है। अब देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको वापस कंडीशन अप्लाई करनी है। यदि आपके पास r की वैल्यू 1 हो तो अब r की वैल्यू 1 इसमें पुट करनी है। तो a इक्वल टू b की वैल्यू कितनी थी? 3, q प्लस में r की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर वापस किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग किया तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में प्लस 2a और b की वैल्यू कितनी? 1। तो यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर, क्या मैं इसको आगे ला सकता हूँ? तो प्लस में हो जाएगा 6q, 3 दूनी 6 और प्लस का 1। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में a स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से आपको 3 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आपने 3 कॉमन ले लिया। अब 3 कॉमन लेने के बाद अब आपके पास क्या बचा? यहाँ पे बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस में
q और प्लस में 1। अब यहाँ पर भी आपको कोई एक लेना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपने लिया 3k2 प्लस में 1, जहाँ पर k2 आपके पास क्या है, पूर्णांक, यानी कि कोई इंटीजर नंबर है। अब यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ चुका होगा कि किस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। अब हम क्या करेंगे आपको पता होगा। अब हम लेंगे r इक्वल टू 2 की वैल्यू, फिर जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तभी कह रहा हूँ ध्यान से समझिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार बोर्ड में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर यदि हमको लिखना पड़ेगा, यदि r इक्वल टू 2 हो, तो यदि r की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पर 3q प्लस में 2। अब वापस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग किया तो a स्क्वायर इक्वल टू ये 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर, प्लस में 2 का कितना हो जाएगा 4, प्लस में कितना बचेगा 2, 3q और यहाँ पे बच जाएगा 2, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा 12q प्लस में 4। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ध्यान से देखना। a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में क्या 4 को मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। आपको 4 को क्या लिखना है, 3 प्लस 1 लिखना है, जिससे क्या होगा इन सब में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 3q का स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 4q, और यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3k3 और प्लस में 1, जहाँ पर आपके पास k3 की वैल्यू क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर कंडीशन क्या है, k1 k2 और k3 पूर्णांक है, अतः k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू हम m यूज लिख सकते हैं, क्योंकि m भी क्या होना चाहिए, एक प्रकार का पूर्णांक है। यहाँ पर लिखा है ना किसी पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ पर आपके पास m भी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर k1 की जगह यदि मैंने m लिखा तो कितना बचा आपके पास में, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यदि हम मैं k की जगह m लिखूंगा तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर भी मैंने कॉमन लिया था और वहाँ पर भी मैंने कॉमन लिया था, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में 3m। अब यहाँ पर देखो जरा, तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लिखूँ m, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3m प्लस में 1 बच जाएगा, 3m प्लस में 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर भी आपके पास में ये बचेगा। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल से सॉल्व करेंगे, फिर जाके हमको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इस प्रकार आपकी 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।